दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक तलाक याफ्ता लड़की के बारे में है, जिसकी कहानी सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आपी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? आयशा यूनिवर्सिटी से अभी वापस ही आई थी। अपने और मदीहा के कमरे में दाखिल होते ही उसने अपनी बहनों की सिसकियों की आवाज सुनी। वो परेशानी से मदीहा के पास जाकर बैठ गई। आयशा, प्लीज अम्मी को समझाओ, मुझे अब दोबारा शादी नहीं करनी। मदीहा ने जब तकिया अपने सर से ऊपर से उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आयशा बेचारी गहरा सांस भर के रह गई। वो हमेशा से ही अपनी बहन मदीहा को ये देखकर सोचती थी कि काश वो अपनी आपी के लिए कुछ कर सकती, काश उसकी तकलीफें दूर कर सकती। लेकिन मसला ये था कि उसकी आपी मदीहा इस तकलीफ से निकलने के लिए राजी ही नहीं थी। वो 2 भाई और 3 बहनें थीं। बड़ा भाई था, फिर मदीहा की बारी थी, उसके बाद छोटी बहन मिनाहल, उसके बाद अमजद और सबसे छोटे नंबर पर मेरी यानी आयशा की बारी थी। दोस्तों, हमारे अब्बू काफी सालों से सऊदी अरब में मुकीम थे। वो वहाँ पर नौकरी कर रहे थे और हर महीने हमारे खर्चे के लिए पैसे भेजते थे। मदीहा ने किसी तरह से प्राइवेट बीए पास कर लिया तो मेरी बहन मिनाहल ने भी एफए कर लिया। भाई अमजद किराने की दुकान चला रहा था, जबकि सबसे बड़ा भाई शादीशुदा था और मैं आयशा थी जिसे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं अपने इस शौक को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर मास्टर कर रही थी। 3 साल पहले मेरी दोनों बहनें मदीहा और मिनाहल की इकट्ठी शादी की गई थी। उससे अगले साल आयशा की मंगनी भी उसके मामू के बेटे के साथ हो गई थी। आयशा की पढ़ाई के बाद उसकी भी शादी होना थी। मिनाहल को भी करीब ही फूफो को घर ब्याह दिया गया था, लेकिन मदीहा की शादी गैरों में की गई थी और 2 महीने के बाद ही मदीहा अपने माँ बाप के घर वापस आ गई, क्योंकि उसका शौहर एक नंबर का अय्याश और बदकमाश आदमी था। उसने गैर औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात बना रखे थे। मदीहा और उसके घर वालों ने खला का नोटिस भिजवा दिया और यूं मदीहा बेचारी को तलाक हो गई। मदीहा की जिंदगी में आने वाला उसका शौहर ही पहला मर्द था। वो चाहकर भी अपने साथ इस अजीम हादसे को बुला नहीं पा रही थी। वो बड़ी डरी हुई थी। उसे ऐसे लगता था कि दुनिया के सारे मर्द ऐसे ही होते हैं और औरतों के साथ बेवफाई करते हैं, उनकी जिंदगी अजीरन बना देते हैं। उसने ये फैसला कर लिया था कि अब वो सारी जिंदगी ऐसे ही बगैर शादी के गुजार देगी। लेकिन उसकी अम्मी उसके लिए बड़ा परेशान रहती थी। वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। वो तो ये चाहती थी कि दूसरी बेटियों की तरह मेरी बेटी मदीहा का भी घर दोबारा से बच जाए। दोस्तों, मिनाहल बेचारी भी कोई ज्यादा खुश नहीं थी। उसके ससुराल वालों ने औलाद न होने के ताने देकर उस बेचारी का जीना हराम कर दिया था। दूसरी तरफ बेचारी माँ मदीहा को देख देख कर हर वक्त परेशान रहती थी। इसलिए वो चाहती थी कि उसकी बेटी मदीहा का घर भी उसकी जिंदगी में ही बस जाए, क्योंकि जिंदगी का क्या पता कब खत्म हो जाए। लेकिन मदीहा मसलसल इनकार कर रही थी। अब वो तकरीबन 35 साल की उम्र गुजार चुकी थी। बालों में सफेदी भी आने लगी थी, जिसे वो मेहंदी लगाकर छुपाती थी। वो हमेशा खुद को मसरूफ रखती थी और अपना खर्चा उठाने के लिए घर के पास ही प्राइवेट स्कूल में काम भी करती थी। उसकी अम्मी ने उसके इनकार के बावजूद एक रिश्ते वाली को रिश्ते के लिए कह दिया और फिर एक दिन अचानक ही कुछ लोग उसे देखने के लिए आ गए। लेकिन मदीहा उनके सामने नहीं आई थी। मजबूरन उसकी अम्मी को झूठ बोलना पड़ा कि मेरी बेटी खरीदारी करने के लिए अपनी बहन के साथ बाजार गई है। दोस्तों, आयशा ने अपनी इंग्लिश बेहतर करने के लिए अपने शहर के एक बहुत बड़े इदारे में इंग्लिश की क्लासेस लेने का फैसला किया और उसने मदीहा को भी इस बात पर मना लिया कि बहन, हम दोनों मिलकर ये कोर्स कर लेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी मेरे साथ इस कोर्स में दाखिला ले लो। इस तरह तुम्हारा दिल भी बहला रहेगा। ये तकरीबन 5 महीने का कोर्स था। मदीहा को भी शौक पैदा हो गया और वो भी अपनी छोटी बहन आयशा के साथ वहाँ कोर्स के लिए जाने लगी। आयशा यूनिवर्सिटी से आकर घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और जब वो रात को रोजाना मिलने वाली असाइनमेंट तैयार करने लगती तो मदीहा से भी कहती, लेकिन वो इनकार कर देती कि मैं तो बहुत थक गई हूँ और लेट कर मोबाइल पर लगी रहती थी। दोस्तों, अगले दिन क्लास में जाकर जब उसकी बारी आती
तो वो सर नफी में हिला देती थी। इस तरह 1 महीना गुजर गया। एक टेस्ट भी हुआ। एक दिन तो टीचर ने साफ ही कह दिया, मदीहा अगर आपने इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करनी तो इतनी फीस क्यों दे रही हो। दोस्तों उस दिन आयशा को भी बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसी दिन पहले का टेस्ट रिजल्ट बता दिया गया था। आयशा तो उसमें पास हो गई थी, लेकिन मदीहा बुरी तरह फेल हो चुकी थी। घर आके आयशा ने अपने कमरे में जाते ही चादर उतार कर फेंकी और मदीहा को देखने लगी। आप ही वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मैंने आपको वहाँ पर इसलिए लगवाया था कि आप भी मसरूफ रहेंगी और आपका दिल भी लगा रहेगा, लेकिन आप तो कमाई जाया कर रही हैं, ना तो आप पढ़ती हैं और टेस्ट में भी बुरी तरह फेल हो चुकी हैं। तो मदीहा आगे से कहने लगी, आयशा मुझे 10 साल हो गए हैं पढ़ाई छोड़े हुए, मुझे कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ मेरे ऊपर से गुजर जाता है, मैं क्या करूं? जब मैं क्लास में बैठती हूं तो मेरी समझ में तो कोई बात आती ही नहीं। आप ही बहाने मत बनाएं। आपने किसी दिन भी असाइनमेंट पूरी करने की कोशिश नहीं की, आप कभी भी काम करने के लिए नहीं बैठी, अब आप पक्के बहाने बना रही हैं। दोस्तों मदीहा जानती थी कि आयशा सच कह रही है, क्योंकि उसका दिल नहीं लगता था। तो आयशा आगे से कहने लगी, देखें आप ही, हमारे भाई और भाभियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन सोचें कल को जब उनके बच्चे होंगे तो वो सब अलग-अलग हो जाएंगे और अपनी फैमिलीज में बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे, तो हमारे लिए किसी के पास टाइम नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप पढ़ाई शुरू कर दें, इस तरह आप अपना कुछ सहारा बन सकेंगी और तनहा जिंदगी भी तो नहीं गुजरती। आप अभी भी जवान लगती हैं, ऊंचा लंबा कद है, सफेद रंग है, आपको अभी भी कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। आप थोड़ी बहुत वर्जिश किया करें और चाको चबंद रहा करें, इस तरह आपका दिल भी खुश रहेगा। आपको इतनी दफा तो कहा है, लेकिन आप हमेशा एक ही जवाब देती हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, मेरा दिल मर गया है, अब मुझे मर्दों पर एतबार नहीं रहा, सारी दुनिया के मर्द बेवफा ही होते हैं, मैं ऐसी ही ठीक हूँ, जो जिंदगी मेरी बची है ऐसे ही गुजर जाएगी। दोस्तों जब भी आयशा बेचारी अपनी बड़ी बहन को समझाने की कोशिश करती तो मदीहा उसे ऐसी बातें करके चुप करवा देती थी। रहने दो बीबी, मुझे कुछ नहीं सुनना। दोस्तों वो बेचारी भी क्या करती, वो अपने अंदर ही अंदर एक अजीब कश्मकश में मुब्तला थी और बड़ी सारी जंगें एक साथ लड़ रही थी। वो समझती थी कि मुझ पर तलाक का धब्बा लग गया है और मेरी जिंदगी अब तबाह बर्बाद हो गई है, कोई मुझे नहीं अपनाएगा, सारा जमाना मेरी तरफ बुरी नजरों से देखता है कि देखो घर में आकर तलाक लेकर बैठ गई है, अगर ये अच्छी होती तो अपना घर न बसा लेती। आयशा बेचारी उसे बड़ा समझाती रहती थी। फिर आयशा कहने लगी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं, जब कोई लड़की का रिश्ता आता है वो बाकी चीजें बाद में देखते हैं, पहले लड़की को सर से पांव तक देखते हैं। आप रिजेक्ट होने की अजियत से बचना चाहती हैं तो खुद को माशरे के मुताबिक ढाल लें, ये कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं, इंटरनेट का दौर है, घर बैठे सब कुछ किया जा सकता है और खुद को माशरे के मुताबिक ढालने वाले ही अक्सर इस दुनिया में कामयाब होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आप बहुत पीछे रह जाएंगी। जरूरी तो नहीं तलाक हो गई है तो आपकी जिंदगी ही तबाह हो गई है, अब आप खुद को मासी बनाकर रखें, अपनी जिंदगी को बेरौनक कर लें। मुझे यकीन है अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत अच्छा ही सोच रखा है, बस आप थोड़ी सी कोशिश तो कीजिए। दोस्तों मदीहा खुद भी बाहर निकलती थी, उसे खुद भी इन बातों का अच्छी तरह अंदाजा था कि लोग किस किस तरह की नजरें उस पर डालते थे और कैसी कैसी बातें उसके पीछे करते थे। इसलिए वो कहने लगी, आयशा तुमने सब ठीक कहा है, अब तुम जैसे कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। आयशा इस मौके को जाया नहीं करना चाहती थी। मगरिब की अजान होने लगी। उसने जल्दी से कहा, आप ही मगरिब की नमाज पढ़ लें, मैं आपको आज की असाइनमेंट करवाती हूँ, देखना कितनी जल्दी आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों मदीहा ने भी संजीदगी के अंदाज में सर हिला दिया। अगले दिन ही से उसने आयशा से पूछताछ करके अपनी सारी एक्सरसाइज शुरू कर दी और अपने आप को फ्रेश रखना भी शुरू कर दिया। वो अच्छे अच्छे सफेद और रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। उसने बालों को डाई करना शुरू कर दिया ताकि उसके सफेद बाल किसी को नजर न आए। आयशा ने भी अपनी बड़ी आपी के साथ बहुत मेहनत की
उसका टेस्ट अच्छे नंबरों से पास हुआ। अब वो अपनी बहन की बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। दोस्तों इस तरह रूटीन करते करते मदीहा को 3 महीने लग गए। अब उसमें वाकई तब्दीलियां आने लगी थीं और दूसरे लोग भी इन तब्दीलियों को महसूस करते थे। वो अब थोड़ा थोड़ा खुश रहने लगी थी। स्कूल में भी वो बच्चों को बड़े जोश से पढ़ाती थी। टीचरों से बात करते हुए भी वो झिझक महसूस नहीं करती थी। ना तो अब उसे लोगों की बातों का ख्याल होता था और ना लोगों के तानों का कि वो एक तलाक याफ्ता लड़की है। दोस्तों इसी तरह एक फैमिली गैदरिंग में उसकी मुलाकात वकार अहमद से हुई। वकार अहमद एक अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था। वो एक बिजनेसमैन था। उसको मदीहा बड़ी पसंद आई। उसने अपने घर वालों से बात की और मदीहा के लिए रिश्ता भेज दिया। दोस्तों वकार की पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन जब 7 साल पहले उसके बेटे की विलादत का वक्त आया तो उसकी बीवी और बच्चा दोनों चल बसे। अब वो बेचारा भी तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन जब से मदीहा उसे नजर आई थी उसे अपनी जिंदगी अच्छी महसूस होने लगी थी। उसने सोचा शायद मदीहा मेरे लिए अच्छी साबित होगी, क्योंकि ये भी बेचारी तलाक याफ्ता है और मेरी भी बीवी और बच्चा मर चुके हैं। इस दुनिया में तन्हा जिंदगी गुजारना दोस्तों वैसे ही बड़ा मुश्किल है। दोस्तों जब रिश्ता मदीहा के घर पहुंचा तो उसकी माँ ने कुछ दिन सोचने के लिए लगाए। उसके बाद उन्होंने मदीहा से पूछा कि तुम दोबारा घर बसाना चाहती हो क्या। दोस्तों आखिर मदीहा भी समझ चुकी थी कि जिंदगी बड़ी लंबी है और अकेले गुजारा करना बड़ा मुश्किल है और तलाक की वजह से अपनी किस्मत को दोष देना बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है रब ताला ने मेरे लिए कोई बेहतरी ही पैदा की हो। इस तरह मदीहा ने भी हाँ कर दी। उसे अपने अंदर एक मजबूत और खूबसूरत औरत नजर आने लगी थी। दोस्तों इस तरह कुछ अरसे के बाद मदीहा और वकार की शादी हो गई। दोनों ने हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। वो दोनों पहले ही अपनी जिंदगी में होने वाले हादसात की वजह से बड़े परेशान थे। दोनों एक दूसरे का दुख सुख बांटते थे। अल्लाह ताला ने 1 साल के बाद वकार और मदीहा को चांद जैसा बेटा अता किया। अल्लाह ताला जब मेहरबान होता है तो अपने बंदों को नवाज देता है। दोस्तों मदीहा और वकार की जिंदगी ही संभल गई। अब वो दोनों बड़े हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों कहा जाता है कि तलाक होना या अपने साथी का बिछड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप को ये कलंक नहीं समझना चाहिए, ना ही कोई ये दाग और धब्बा है। अपने आप को मजबूत करें, अपने अंदर एतमाद पैदा करें। अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला जरूर पैदा कर देगा। जो आपके हिस्से की खुशियां हैं वो आपको जरूर मिलकर रहेंगी। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।